की गई। पहला प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग से झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 के गठन के स्वीकृति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य राजस्व प्रतिवेदन झारखंड सरकार वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 4 को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने के संबंध में। इससे संबंधित पूर्व में ही 23/4/2026 को संकल्प निर्गत हो चुका है और उसमें जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी जो स्टाइपेंड मिलेगा उसमें जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स सदर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें भी ये स्टाइपेंड वृत्तिका देय होगी। पूर्व के संकल्प में सदर अस्पताल का नाम छूट गया था तो उसे शामिल करते हुए ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव संख्या 4 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर शशिकांत प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कराईकेला बंदगांव चाईबासा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 2015 से ये लगातार अपने कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाए गए। प्रस्ताव संख्या 5 है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा उद्भूत कंटेम्प्ट केस में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के आलोक में तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक इनके द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक मापतौल रांची का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन के फलस्वरूप इन्हें निम्नतर पद में निर्धारित वेतन का 20% ऑफिशिएटिंग पे के रूप में अतिरिक्त वेतन निर्धारित करते हुए बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 कार्मिक विभाग से राज्य के प्रखंड अंचलों में पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्ति संगत पदस्थापन करने के संबंध में। इसके तहत जो 12 से कम पंचायत वाले प्रखंड एवं अंचल है वहाँ पर एकल पदस्थापन के लिए कुछ प्रखंड एवं अंचलों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर कि या तो सिर्फ बीडीओ पदस्थापित होंगे या सिर्फ अंचल अधिकारी। तो इस तरह जो वर्तमान में 271 हमारे प्रशासनिक इकाई हैं इसमें से 164 वैसे प्रशासनिक इकाई हो जाएंगे जिसमें 2 पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी का पदस्थापन किया जा सकता है और 53 ऐसे प्रशासनिक इकाई रहेंगे जिसमें सिर्फ अंचल अधिकारी रहेंगे, सीओ कम बीडीओ एक ही पदाधिकारी रहेंगे और 54 ऐसे प्रशासनिक इकाई रहेंगे जहां पर कि बीडीओ का एकल पदस्थापन रहेगा। प्रस्ताव संख्या 7 है ग्रामीण विकास विभाग से झारखंड राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई
और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल चतरा अंतर्गत सिमरिया टंडवा पथ, इसमें कुल लंबाई 26.85 किलोमीटर्स के राइडिंग क्वालिटी में सुधार और इस कार्य हेतु 33,76,45,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 है जल संसाधन विभाग से बाणसागर परियोजना समझौता 1973 के तहत सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 MAF जल का बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच हुए बंटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ इकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से रिम्स 2 की स्थापना हेतु 41,89,41,26,604 रुपये पर प्रशासनिक स्वीकृति और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जागृति PMU का गठन एवं वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अंतर्गत IIM रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तथा XISS रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति। अमाउंट है 41,41,26,26,604। प्रस्ताव संख्या 11 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राजकीय श्रावणी मेला 2026 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु 30/7/2026 से 28/8/2026 तक 28 अस्थायी मेला OP एवं 19 अस्थायी यातायात OP के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत सरायकेला अंचल के मौजा पोलाबिरा में कुल रकबा 0.18 एकड़ झारखंड सरकार के खाते की भूमि किस्म पुरानी परती, इसे औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिट गार्ड फिल्टर प्राधिकार लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल साहेबगंज अंतर्गत SH18 ADB पथ गोपालाडी से RCD पथ भोगनाडी तक कुल लंबाई 3.725 किलोमीटर्स, इसके निर्माण कार्य हेतु 88,84,62,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 14 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत गोविंदपुर साहेबगंज ADB पथ के किलोमीटर 139 से 190.93 अर्थात कुल लंबाई 51.93 किलोमीटर्स पथ के 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 221,40,21,000 मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 है पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत बिरसा चौक धुरवा गोलचक्कर प्रोजेक्ट बिल्डिंग चांदनी चौक पथ के धुरवा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर तक पथांश
697 किलोमीटर्स के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 36,30,33,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 के तहत पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय चंदन क्यारी बोकारो की स्थापना हेतु लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय प्रस्ताव संख्या 17 कार्मिक विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री अखिलेश कुमार को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से। झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 कार्मिक विभाग से। झारखंड राज्य निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक विभाग से। झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ प्रतिज्ञान को अनिवार्य किए जाने तथा उसके प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 उद्योग विभाग से। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की अध्यक्षता में दिनांक 8-9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के आयोजन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 वाणिज्यकर विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्वर्गीय जगदेव सदा की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए अनुमान्य एसीपी एमएससीपी का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 नगर विकास आवास विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद में पारित न्यायादेशों के आलोक में तत्कालीन खान परिषद हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद को राशि आवंटन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 विधि विभाग से। विधि विभागीय अधिसूचना 1425 दिनांक 25/6/26 द्वारा अधिसूचित झारखंड लॉ ऑफिसर एंगेजमेंट रूल्स 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।